हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एडसेंस अकाउंट जो आपने क्रिएट किया है या आप एडसेंस पर नए हो तो उसके बाद आप जो गलतियां करते हैं उन वजह से आपका एडसेंस अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो उन्हीं गलतियों को कैसे रोका जा सकता है और आपके एडसेंस अकाउंट को बैन होने से कैसे बचा जा सकता है, तो उनके बारे में आज मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी देने वाला हूँ। कैसे किस तरह से आप आपके एडसेंस अकाउंट को बैन होने से बचा सकते हैं। उन जो गलती आप करते हैं तो उस वजह से आपका तुरंत ही एडसेंस अकाउंट बैन हो जाता है। तो उनको कैसे उन गलतियों को हम रोक सकते हैं, जो पॉलिसीज है एडसेंस की, उनके बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। आइए देखते हैं। सबसे पहला है ये कि आप जब एडसेंस अकाउंट आपका शुरू हो जाता है तो आप उसको इंसर्ट करते हैं आपके वेबसाइट पर कोड को, जिससे कि आपके ब्लॉग या वेबसाइट पर एडसेंस ऐड दिखनी चालू हो जाती है। या फिर यूट्यूब वीडियो में आप इंसर्ट कर देते हैं कोड, मतलब मोनेटाइज कर देते हैं यूट्यूब वीडियो, तो वहाँ पे एड्स दिखना चालू हो जाती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने ही एडसेंस एड्स पर क्लिक कर देते हैं, वेबसाइट पर जाते हैं अपने ही बार बार और एड्स पर क्लिक करने लगते हैं। तो उनका वहाँ पे अकाउंट में थोड़ा बहुत पैसा बढ़ जाता है, तो वो चेक करते रहते हैं, अरे बढ़ गया, मैं वापस से क्लिक करूँगा। तो इस वजह से क्या होता है, 2-3 दिनों के बाद ही आपका एडसेंस अकाउंट बैन हो जाता है, बंद हो जाता है। गूगल को तुरंत ही पता चल रहा है कि ये इनवैलिड एक्टिविटी यूज़र कर रहा है, एडसेंस यूज़र कर रहा है, जो कि अपने ही वेबसाइट पर बार बार जाके अपने ही एडसेंस अपने ही एड्स पर क्लिक कर रहा है और अपना पैसे बढ़ा रहा है। तो आप यूट्यूब जो वीडियो है आपका, उस पर भी बार बार क्लिक मत कीजिए एड्स पर, और वेबसाइट या ब्लॉग होगा उस पर भी ना कीजिए। तो ये चीज़ आप करेंगे तो आपका एडसेंस अकाउंट तुरंत ही बैन हो जाएगा। तो आप नए हो एडसेंस में या फिर आपको ये बात पता नहीं है, एडसेंस अकाउंट आपने क्रिएट किया है, इंसर्ट किया, तो बार बार ये मत कीजिए कि आपके एड्स पर आप जाके क्लिक कर रहे हो और पैसा बढ़ रहा है, पर तीन तीन चार दिनों में या 2 दिनों में आपको इसका रिजल्ट नज़र आ जाएगा कि आपका अकाउंट गूगल ने बैन कर दिया है हमेशा के लिए, परमानेंटली। सेकंड है हैकिंग या पायरेसी के बारे में। अपने वेबसाइट पर या वीडियो, कोई भी वीडियो पोस्ट ना करें यूट्यूब पर या कहीं पर भी वेबसाइट पर अपने कोई भी कंटेंट हैकिंग से या पायरेसी के बारे में। समझ लीजिए आपने हैकिंग से रिलेटेड एक आर्टिकल लिखा अपने वेबसाइट पर, ब्लॉग पर, या फिर आप पायरेसी जो बॉलीवुड की हॉलीवुड्स की मूवीज़ हैं उनकी लिंक्स वगैरह शेयर करते हैं, कहाँ पे मूवी है, ये मतलब वेबसाइट पर आप पोस्ट कर रहे हैं आर्टिकल्स वगैरह, ये सब पायरेसी के बारे में, हैकिंग के बारे में। तो ये चीज़ें मत कीजिए। और यहाँ जे समझ लीजिए हैकिंग या पायरेसी के रिलेटेड आपका ब्लॉग या वेबसाइट होगी, तो कृपया करके वहाँ पे आपका एडसेंस अकाउंट यूज़ मत कीजिए, एड्स मत पब्लिश कीजिए, क्योंकि थोड़े ही दिनों में आपकी एडसेंस अकाउंट बैन हो जाएगा। तो ये एक सेकंड था, हैकिंग या पायरेसी से रिलेटेड कोई भी आपको कंटेंट पोस्ट नहीं करना है अपने वेबसाइट पर, और ना रहे वेबसाइट और ब्लॉग इस कंटेंट के सिवा दूसरा कुछ आएगा तो चल जाएगा। तो थर्ड है, तीसरा है, दूसरों का टेक्स्ट अपने वेबसाइट पर या दूसरों के वेबसाइट या यूट्यूब वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर मत पोस्ट कीजिए। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की वेबसाइट का टेक्स्ट होता है, कंटेंट वगैरह, अपनी एक वेबसाइट बना देते हैं, एडसेंस अकाउंट चालू कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं एडसेंस अकाउंट के लिए, उनका एडसेंस अकाउंट शुरू हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, दूसरों का कंटेंट कॉपी करते हैं किसी वेबसाइट से और अपनी एक वेबसाइट बना के वहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं यूट्यूब वीडियो दूसरों के डाउनलोड करते हैं सॉफ्टवेयर से, और एक नया चैनल बना देते हैं यूट्यूब पर और दूसरों के यूट्यूब वीडियोस वो पोस्ट कर देते हैं। तो उनसे क्या होता है, वो मोनेटाइज तो हो जाता है तुरंत वीडियो, पर मोनेटाइजेशन के बाद वो थोड़े दिनों में
एक मैसेज आता है कि ये एडसेंस एड्स आपके यूट्यूब वीडियो पे नहीं चलेंगे क्योंकि ये कॉपीराइट कंटेंट है। और वेबसाइट पर भी ऐसा ही एक आपको मैसेज आएगा या फिर बैन हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा एडसेंस अकाउंट बैन हो जाएगा। तो दूसरों का कॉपीराइट मटेरियल, कंटेंट वगैरह, वीडियोस आपको मतलब नया कुछ आपके कैमरा से आप कोई भी यूट्यूब वीडियो बनाइए और उसे पोस्ट कीजिए, या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसको रिकॉर्ड कीजिए, कुछ जो मैं अभी एक ट्यूटोरियल आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ उसी तरह से आप वीडियो बनाइए और यूट्यूब पर डालिए। आपका अकाउंट भी बैन नहीं होगा या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक भी आपको वीडियो पे आएगी नहीं, क्योंकि नया है, नया वीडियो आपने पोस्ट किया और आपको अच्छे खासे उस पर पैसे भी मिल जाएंगे एडसेंस की तरफ से। तो ये एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि दूसरों का टेक्स्ट और वीडियोस आप कोई भी कॉपीराइट मटेरियल यूज ना कीजिए एडसेंस अकाउंट बैन होने से बचाने के लिए। चौथा नंबर है, फोर्थ है, एडसेंस से तुरंत पैसे कमाने के लिए अपने दोस्तों या रिलेटिव को मत कहिए। ये बहुत ही अ, बहुत सारे लोग ये करते हैं, अपने दोस्तों को मैसेज वगैरह कर देते हैं, अपने दोस्तों को मैसेज वगैरह कर देते हैं कि भाई मेरे वेबसाइट पर जाओ और मेरा एडसेंस जो एड्स चल रही है उन पर क्लिक करो, मुझे पैसे मिलेंगे। और रिलेटिव्स को कोई फ़ोन कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, भाई मेरे यहाँ पे जाओ वेबसाइट पर, ब्लॉग पर, और मेरे एडसेंस जो चल रहे हैं एड्स वहाँ पे क्लिक करो, मुझे यहाँ पे पैसे मिल रहे। तो एक एक महीने तक क्लिक करेंगे, 15 दिन तक क्लिक करेंगे, पर गूगल आपको ट्रैक कर ही लेगा कि ये आपके रिलेटिव्स हैं, ये बार बार आते हैं, या मतलब उनको सब पता चल जाता है। एक ट्रैकिंग सिस्टम है उनके पास जो आपकी हर जानकारी को, ब्राउजिंग हिस्ट्री को सब मतलब उन्होंने ट्रैक करके रखा है कि कौन कहाँ से है, क्या कर रहा है और कहाँ से क्लिक हो रहा है, सब उनके पास डिटेल्स है। तो इसलिए पैसे कमाने के लिए कृपया अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को आपके ब्लॉग से एडसेंस ऐड क्लिक करने से दूर ही रखिए। तो इस वजह से भी बहुत सारे एडसेंस अकाउंट बैन होते हैं। तो ये भी एक बात ध्यान में रख लीजिए आप। और कोई भी दूसरा पांचवा टॉपिक है, कोई भी अश्लील वीडियो या टेक्स्ट वेबसाइट पर आप ना पोस्ट करें। आपके वेबसाइट पर कोई भी अश्लील, पोर्नोग्राफिक कंटेंट, अडल्ट मटेरियल, वायलेंट कंटेंट, देखिए रेसियल कंटेंट, हैकिंग, क्रैकिंग, मैंने बताया आपको अभी, गैम्बलिंग, कैसीनो, कोई भी मतलब जो कि समाज के लिए दुविधा बन सकती है, तो ऐसे चीज़ें गूगल एडसेंस पॉलिसी के खिलाफ है। तो ये आप देखिए कि ब्लॉग आपका, वेबसाइट आपका, ये कंटेंट नहीं होगा। पेजेस सेलिंग ड्रग्स, ड्रग्स सेल कर रहे हैं, अल्कोहल, बियर, वहाँ पे एडसेंस एड्स चलेंगी नहीं। तो आपने पोस्ट भी कर दी तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। पेजेस सेलिंग वेपन्स एंड एम्यूनिटेशन, एम्यूनिशन, तो वेपन्स वगैरह सेल कर रहे हैं आपकी वेबसाइट पेजेस, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इन पर आप एडसेंस ऐड नहीं पोस्ट कीजिए कोड, तो जिनसे कि आप बच सकते हैं, आपका अकाउंट बच सकता है बैन होने से। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स वर्क, एग्जाम्पल स्टूडेंट इजेस, तो ये सब, ये देखिए पोर्नोग्राफिक, अडल्ट मटेरियल, मैंने पहले भी बताया था आपको, वायलेंट कंटेंट, रैकियल कंटेंट, हैकिंग, क्रैकिंग, जो भी मतलब सॉफ्टवेयर रहता है क्रैक करने का, कि भाई ये सॉफ्टवेयर है, इसको फ्री में कैसे, प्रीमियम, इसका प्रीमियम वर्जन फ्री में कैसे लिया जाता है, तो इसके बारे में आप, गैम्बलिंग, कैसीनो, ये सब चीज़ें आप, ये टॉपिक है जो इंग्लिश में लिखा हुआ है मैंने खास करके, तो इसे ध्यान में रखिए कि आपका कोई भी कंटेंट वेबसाइट का इस तरह से ना हो, तो इससे आपको बचा जा सकता है बैन होने से एडसेंस अकाउंट आपका। और नेक्स्ट है, देखिए आपके एडसेंस ऐड का कोड वही रहने दें, उसमें कोई भी बदलाव ना करें। कुछ लोग रहते हैं कि अपने अपने आप को बहुत मतलब
बड़े कंप्यूटर इंजीनियर समझते हैं या फिर कोई मास्टर समझते हैं अपने आप को, तो वो कुछ भी कोड में बदलाव कर देते हैं और अपने वेबसाइट ब्लॉग पर पोस्ट कर देते हैं कोड। तो थोड़े दिनों के बाद या मंथ के बाद, महीनों के बाद, आपका ये दूसरों का मतलब कोई भी ट्रिक या एडसेंस की इस्तेमाल मत कीजिए। ऑनलाइन आपको मिलेंगे बहुत सारे ट्रिक्स, ट्यूटोरियल। तो कोड चेंज कर हो जाता है आसानी से, पर वो बैन कर देता है गूगल एडसेंस आपका अकाउंट। कोई भी कोड आपका एडसेंस का जो है पहले से, वही रहने दीजिए, उसे चेंजेस मत कीजिए। आपने चेंजेस किए कुछ भी तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है एडसेंस का। तो ये भी बात आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, अपने साइट का टैरिफ बढ़ाने के लिए कंपनी को पैसे ना दें। किसी कंपनी को मतलब आप पैसे देते हैं ट्रैफिक आप बढ़ाने के लिए, आपके वेबसाइट का विजिट्स बढ़ाने के लिए वेबसाइट पर लोगों के, तो ऐसा नहीं कीजिए आप, जिसके वजह से कि आपका एडसेंस अकाउंट बैन हो सकता है। तो कोई भी आ रहा है तो गूगल पर सर्च करने से ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने चाहिए आपके वेबसाइट पर। तो ऐसी गूगल एडसेंस की पॉलिसी है। तो आप टैरिफ खरीदोगे, किसी कंपनी को 5,000 रुपये दोगे, बोलोगे 50,000 लोग मेरे वेबसाइट पर भेज दीजिए, तो ऐसा मतलब आप ना कीजिए। तो कोई भी पैसे से मतलब आप टैरिफ ना करिए वेबसाइट के विजिटर्स बढ़ाने के लिए। आप कोई भी प्रोग्राम होगा यूज़ कर रहे होंगे तो वो तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका एडसेंस अकाउंट बंद हो सकता है। और एक बात आप डर गए होंगे अभी कि भाई फेसबुक पर कुछ लोग पूछेंगे कि फेसबुक पर या ब्लॉग की लिंक्स या वेबसाइट का कंटेंट वगैरह पोस्ट किया तो फेसबुक से, स्टम्बल अपॉन से या फिर ट्विटर पे आप लिंक शेयर करोगे, वहाँ से टेरिफ आ रहा है आपकी वेबसाइट पे, तो उससे कोई भी अकाउंट बैन नहीं होता है। फेसबुक पर, ट्विटर पर या स्टम्बल अपॉन पर आप लिंक वगैरह शेयर करोगे जानकारी, वहाँ से कोई आ रहा है आपके वेबसाइट पर, पेज विजिट कर रहा है, तो वो जायज़ है। आप डरने की ज़रूरत नहीं आपको। फेसबुक से कोई भी लिंक आपने शेयर की, विजिटर आ रहा है आपकी वेबसाइट पर, तो उससे आपका एडसेंस अकाउंट बैन नहीं हो सकता। तो ये भी बात आप ध्यान में रख लीजिए। और नेक्स्ट है जो भाषाएं, देखिए जो भाषाएं एडसेंस प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं, उन्हीं भाषाओं वाले ब्लॉग या वेबसाइट पर ही एडसेंस यूज़ कीजिए। गूगल की कुछ पॉलिसीज़ है एडसेंस प्रोग्राम थोड़े जिन भाषाओं को सपोर्ट करता है उन उन्हीं आपके ब्लॉग्स पर, वेबसाइट पर एडसेंस ऐड के कोड आप ये कीजिए, क्योंकि बैन हो सकता है। तो यूज़ ना करें। मैं भाषाएं भी आपको बता देता हूँ कौन सी है वो। ये देखिए अरेबिक, ये देखिए ये इतनी सारी भाषाएं हैं। तो इसमें आप समझ लीजिए हिंदी में आपका ब्लॉग वेबसाइट है तो आप एडसेंस कोड ऐड कर सकते हो, जर्मन, पॉलिश, किसी भी। ये देखिए इंग्लिश तो फर्स्ट है और हिंदी में होगा आपका ब्लॉग, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप और कोई भाषा इस्तेमाल कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपकी भाषा देखिए, आप चेक करिए। नहीं होगी भाषा तो आप वो कोड तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि आपका ब्लॉक हो सकता है एडसेंस अकाउंट। तो जिन भाषाओं में गूगल एडसेंस सपोर्ट करता है उसी वेबसाइट या ब्लॉग पर आप रहने दीजिए आपका अकाउंट। ये कोड, सॉरी, एडसेंस कोड इंसर्ट कीजिए। ये देखिए ये भाषा है, तो इनमें आपका ब्लॉग या वेबसाइट नहीं होगी लिखी हुई कंटेंट, तो आप वहाँ से तुरंत ही एडसेंस का कोड हटा हटा दीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, कुछ लोग देखिए ईमेल में कभी आपको अटैचमेंट मिला होगा जहाँ पे एडसेंस ऐड दिखती है, ईमेल सेंड करते हैं कुछ लोग और एडसेंस ऐड शो करने लगती है उसमें। तो आप दूसरों का देख के कुछ भी ट्रिक या ट्रिक
मत आजमाइए ऑनलाइन देख के। आपके ईमेल आप मत भेजिए दूसरों को एडसेंस ऐड अटैच करके। तो इससे क्या होगा, थोड़े दिनों में आपका अकाउंट बैन हो सकता है। गूगल को तुरंत हर एक एक्टिविटी पर आपके नज़र है, कहाँ से टैरिफ आ रहा है। गूगल को तुरंत ही पता चल जाता है कि ईमेल में क्लिक करने से आप एडसेंस ऐड पर क्लिक कहाँ से हो रहा है, किस लोकेशन से हो रहा है, और क्या सब हर चीज़ की जानकारी गूगल के पास है। तो आप कृपया करके ईमेल में एडसेंस ऐड अटैच करके ना सेंड करें किसी को। तो इससे बचा जा सकता है आपका ईमेल। ये ईमेल में नहीं करेंगे आप तो आपका अकाउंट बैन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी ट्रिक्स ट्यूटोरियल्स आजकल चल रही है। कुछ लोग हैं जो ईमेल में कोड ऐड करके भेज देते हैं एडसेंस एड्स, तो उनका तुरंत तो नहीं होता, पर कभी ना कभी तो वो पकड़े जाते ही हैं। थोड़े महीने बाद या समझ लें 10 दिन के बाद कभी ना कभी तो पकड़े जाएंगे, बैन हो ही जाएगा उनका अकाउंट। और नेक्स्ट है, आप एडसेंस ऐड के बाजू में क्लिक हियर या फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए, कृपया मुझे मदद कीजिए। अ, अ, इस तरह से मतलब अपने एड्स के बाजू में कुछ भी लिखिए मत कि गूगल मतलब वो भी चीज़ जान ही जाता है, उन्हें सब चीज़ों की मालूमात है। तो आप मतलब एडसेंस के बाजू में लिखेंगे ऐड के बाजू में आपके वेबसाइट पर, कृपया यहाँ पर क्लिक कीजिए ऐड पर, मुझे पैसे मिलेंगे, मुझे मदद कीजिए। तो ये सब चीज़ें आप ना करें तो ही अच्छा है। और पॉपअप एड्स ना चलाएं एडसेंस विंडो में। विंडो मतलब चलती है और एडसेंस ऐड कभी कभी नज़र आते हैं, तो वो भी ट्रिक अच्छी नहीं है। उनसे भी इन ट्रिक से भी अ, आपका अकाउंट एडसेंस अकाउंट बैन होने की संभावना ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें ना करें आप। क्लिक हियर या फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए, मुझे मदद कीजिए, ये सब चीज़ें आप मत कीजिए। पॉपअप एड्स मत चलाइए एडसेंस के, कोड वगैरह को चेंज करके या फिर इस तरह से। तो ये भी बात आप ध्यान में रख लीजिए। और नेक्स्ट है, एडसेंस के सिवा कोई दूसरा एडसेंस प्रोग्राम पैसे कमाने के लिए यूज़ ना करें। तो कुछ प्रोग्राम्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, तो सपोर्टेड मतलब प्रोग्राम्स कह सकते हैं आप। एडसेंस के सिवा दूसरा कोई प्रोग्राम आप यूज़ ना करें। करना है आपको यूज़ तो ये देखिए, इन्फोलिंक्स एडसेंस अल्टरनेट, एडसेंस के जैसा ही एक प्रोग्राम है जहाँ पर आपके वेबसाइट पर आप मतलब एडसेंस अकाउंट आपका ऐड ऐड चल रही होगी वेबसाइट पर, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो प्रोग्राम्स, जिससे कि आपका एडसेंस अकाउंट बैन नहीं होगा। ये कुछ प्रोग्राम्स हैं एडसेंस के जैसे ही है, जिनसे कि आप पैसे कमा सकते हो। तो इन एडसेंस की ऐड भी चल रही होंगी, और समझ लीजिए इन्फोलिंक्स ये प्रोग्राम है, इसकी भी ऐड आपके ब्लॉग या वेबसाइट पर चल रही होगी, तो आपका एडसेंस अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। तो इनके सिवा दूसरा कोई प्रोग्राम होगा तो उसकी थोड़ी बहुत जानकारी लेके ही आप ऐड पोस्ट कीजिए, क्योंकि आपको दिक्कत हो सकती है। गूगल की पॉलिसीज़ कुछ अलग है, तो वो बैन कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम से देखिए, इन्फोलिंक्स, बायसेल एड्स, टेक्नोराटी मीडिया, ये प्रोग्राम्स हैं गूगल के जैसे ही, एडसेंस के जैसे। तो इनको यूज़ करने से आपका गूगल के एडसेंस ऐड के साथ में ही इनको यूज़ करने से आपका अकाउंट बैन नहीं होगा। मैं दिखाता हूँ आपको, आइए ये देखिए, टेक्नोराटी, ये गूगल के जैसा ही एक प्रोग्राम है एडसेंस के जैसा, तो इसे आप यूज़ कर सकते हो। और ये भी ये देखिए, Wiglink.com, ये एडसेंस के जैसा ही, तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं। अ, ये देखिए, BuySalesAds.com, ये एडसेंस के जैसा ही प्रोग्राम है। तो एडसेंस ऐड को और इनके ऐड को भी आप चलाएंगे वेबसाइट पर, दोनों भी ऐड चल रही होगी तो आपका बैन नहीं होगा।
पर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं तो उनको जानकारी लेकर ही आप इंसर्ट कीजिए ऐड, क्योंकि बैन हो सकता है आपका अकाउंट। तो इनके साथ आपकी इन एड्स के साथ एडसेंस एड्स होंगी इनके प्रोग्राम के साथ, तो बैन नहीं होगा आपका अकाउंट। ये देखिए infolinks.com, ये भी गूगल का अल्टरनेटिव है, एक बेहतर है, गूगल एडसेंस के जैसा ही प्रोग्राम है। तो इन्फोलिंक्स ऐड और गूगल एडसेंस ऐड दोनों साथ में चालू रहेंगी वेबसाइट पर, दिख रही होंगी, तो बैन नहीं होगा। पर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं तो उनकी जानकारी आप लेकर ही यूज़ कीजिए वो प्रोग्राम, क्योंकि आपका अकाउंट बैन हो सकता है। तो ये थे कुछ उपाय जिनके वजह से आप अपना एडसेंस अकाउंट, मतलब ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए, तो आपका अकाउंट एडसेंस अकाउंट बैन होने से बचा जा सकता है। आप एडसेंस बिगिनर हो या फिर ये चीज़ें थोड़ी बहुत आपको पता होंगी, पर आप इनका यूज़ कीजिए। ये बेहतर आप आपके एडसेंस अकाउंट को बचने से या ब्लॉक होने से बचा सकते हो। ये आप चीज़ें ध्यान में रखिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।